दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सिन्धुपाल्चोक लामा टोलम्याल भूस्खलन से 13 घर झपायल, 5 घर परिवार की सदस्य सब संपर्क विहीन। प्रदेश 5 के राजधानी बुटवल क्षेत्र भीतर बृहस्पति दिन से रात से फिर से लॉकडाउन भाद 5 गते रात 11:45 बजे देर रहत। काठमाडौँ प्रवेश कर खोजवाला 19,000 से बेसी के विभिन्न नाका से घुमाओल गेल, मास्क नहीं लगावे वाला 25,207 गोटे के जरिवाना निकाल गेल। अफगानिस्तान के कांदाहार शहर सड़क पे बम विस्फोट में परेको 4 की मृत्यु, 6 गोटे घायल। आरबी लिप्जिग द्वारा एथलेटिक माड्रिड 2-1 गोल अंतर से पराजित। जीत संगे आरबी लिप्जिग चैंपियंस लीग फुटबॉल के सेमीफाइनल में प्रवेश। आप पूरा समाचार। सिन्धुपाल्चोक की जुगल गाउँपालिका 2 लिदिम के लामा टोलम्याल भूस्खलन से 13 घर झपाइलेछ। शुक्र दिन भिन्सर करीब 6 बजे दिस आयल भूस्खलन में 13 घर सब झपाइलेछ। 5 घर परिवार के सदस्य सब एखनो संपर्क विहीन रहलेछ। भूस्खलन से 13टा घर झपाइल, 5 घर परिवार के सदस्य सब संपर्क विहीन बनल जुगल गाउँपालिका के योजना अधिकृत रामबाबू नेपाल जानकारी दिनेछ। वह 5 घर परिवार में कति गोटे सदस्य छल एखन तक यकिन होबा नहीं सकलेछ। प्रदेश 5 के राजधानी बुटवल क्षेत्र भीतर बृहस्पति दिन रात 11:45 लॉकडाउन की अवधि शुरू कल गई। कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ लगले उपमहानगरपालिका द्वारा बृहस्पति दिन रात 11:45 फिर से लॉकडाउन की घोषणा करेछ। भादो 5 गते रात 11:45 धरि जारी रहबाक लॉकडाउन के कार्यान्वयन कर शुक्र दिन भिनसरे से बुटवल में पैघ संख्या में सुरक्षाकर्मी सबके तैनाती कल गई। उपमहानगर द्वारा जारी कल गेल लॉकडाउन में राजपत्र में उल्लेख कल गेल अत्यावश्यक सेवा बाहेक काज कार्यवाही पूर्ण रूप में बंद हेबाक उपमहानगरपालिका जानकारी देनेछ। बुटवल भीतर खाद्यान्न दुकान से भिनसर 7 बजे से 11 बजे धरि मात्रै खोला पावत। दूध डेयरी भिनसर 7 से 11 बजे धरि त बिरिया 5 बजे लक 7 बजे धरि मात्रै खोला पावत। सार्वजनिक निजी सवारी सेहो बंद कल गेछ। तरकारी, दूध, दवाई, ग्यास, खानेपानी, फोहर मैला लक आबवाला गाड़ी सबकी परिचय पत्र बाहेक कर्मचारी संचालन कर पेबाक उपमहानगरपालिका निर्णय सेहो कनेछ। उपमहानगर भीतर के होटल तथा रेस्टुरेंट सबके सेहो बंद करबाक लेल नगरपालिका कड़ा निर्देशन देनेछ। बुटवल भक पूर्व पश्चिम राजमार्ग सिद्धार्थ राजमार्ग होइत चलवला सवारी साधन के बुटवल उपमहानगरपालिका क्षेत्र भीतर रोक नहीं पेबाक संचालन कर देबाक उपमहानगरपालिका जानकारी देनेछ। मालवाहक सवारी उपमहानगर में अनलोड कर समेत प्रहरी की अनुमति आवश्यक प्रवाह उपमहानगरपालिका जारी करने सूचना में उल्लेख कल गेछ। नेपाल में कोरोना वायरस से मृत्यु होला के संख्या 95 पहुंचल। पिछला 24 घंटा में 4 गोटे के मृत्यु भे लगले मृतक के संख्या 95 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी दिनेछ। थपाइल मृतक में मोहतरी मठियानी 45 वर्षीय पुरुष, धनुषा मिथिला की 85 वर्षीय महिला, असम के 18 वर्षीय पुरुष, मोरङ विराटनगर 57 वर्षीय पुरुष रहलेछ। र जम्मा पुरुष 73 जना र महिला 22 जना गरी जम्मा 95 जनाको दुःखद निधन भएको छ। प्रदेश नंबर 1 में 8, प्रदेश नंबर 2 में 39 गोटे, बागमती प्रदेश में 18 गोटे, गंडकी प्रदेश में 6 गोटे के मृत्यु भेलेछ। तेना प्रदेश नंबर 5 में 12, कर्णाली प्रदेश में 4 और सुदूरपश्चिम प्रदेश में 8 गोटे 95 गोटे के मृत्यु भेलेछ। काल्हि नेपाल में 500 से बेसी संक्रमित थपाइलेछ। बृहस्पति 9,859 गोटे के पीसीआर परीक्षण कल गेल में 525 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेलेछ। उपत्यका में मात्र 127 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेलेछ। इसंगे कोरोना वायरस से काल्हि धरि कुल 24,957 गोटे संक्रमित रहलेछ। पाँच सय 25 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र आजसम्म सक्रिय संक्रमित र डिस्चार्ज भएर जानुभएका गरी जम्मा 24,957 जनामा संक्रमण भएको देखिएको छ। नयाँ में 109 गोटे संक्रमित इलाज के बाद ठीक भक घर घुमलेछ। काल्हि धरि 16,837 गोटे डिस्चार्ज भेल प्रवक्ता गौतम जानकारी दिनेछ। तैनाक देशभर के क्वारेंटीन में 14,759 गोटे रहलेछ। 8,025 गोटे आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी दिनेछ। नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच काल भेटवार्ता भेलेछ। दो अध्यक्ष बीच करीब 4 घंटा सकारात्मक
विचार विमर्श भेल बताओल गेल छ। पार्टी भीतर देखल गेल विवाद अंत करबाक क दू अध्यक्ष बीच वार्ता सकारात्मक भेल सेहो बताओल गेल छ। अध्यक्ष महाधिवेशन की कार्यतालिका, अधिकार बाँडफाँड, वैचारिक बहस, आलोचना, आत्मालोचना, मंत्री परिषद के फेरबदल लगायतक विषय में विचार विमर्श भेल बताओल जा रहा है। दो अध्यक्ष बीच शुक्र दिन सेहो विचार विमर्श करबाक सहमति भेल छ। दो अध्यक्ष बीच के वार्ता में किस समय महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति के सदस्य सब शंकर पोखरेल आ जनार्दन शर्मा सेहो सहभागी रहल छलाह। दो अध्यक्ष बीच साउन 20 गते बाद पहिल बेर वार्ता भेल छ। प्रधानमंत्री ओली की कार्यशैली लग पिछला समय नेकपा भीतर के विवाद तीव्र बनैत गेल छल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाँकी समाचार। सरकार द्वारा अनुमति बिना काठमाडौँ प्रवेश खोजवाला 19,000 से बेसी गोटे के विभिन्न नाका से घुमाओल गेल छ। लॉकडाउन भेल लगले बृहस्पति दिन धरि 7,635 गाड़ी 19,483 गोटे के नाका से घुमाओल गेल गृह मंत्रालय जानकारी देने छ। तने कक गृह मंत्रालय द्वारा मास्क नहीं लगाए घूमफिर करवला 4,19,538 गोटे के नियंत्रण में लग कार्यवाही कल गेल बताओल गेल छ। जायमे से 3,54,824 गोटे के समझा बुझा कर पठाओल गेल, 39,507 गोटे के मास्क तक पठाओल गेल सेहो बताओल जा रहा है। प्रहरी द्वारा मास्क नहीं लगावला 25,207 गोटे के जरिवाना सेहो कल गेल छ। सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए साँझ 7 बजे लग भिनसर 7 बजे धरि उपत्यका प्रवेश में रोक लगाओल गेल छ। काठमाडौँ उपत्यका भीतर आ 200 से बहुत बेसी संक्रमित रहल जिला में जोर बिजोर प्रणाली में सवारी चलावा देव, आवागमन के लिए निर्धारण कल गेल गाड़ी मात्र चल देबाक, अनिवार्य मास्क लगावा पड़बाक, व्यक्तिगत दूरी कायम कर पड़बाक लगायतक निर्णय सोम दिन के मंत्रिपरिषद बैसार करने छल। वह अनुसार गृह मंत्रालय 77 जिला प्रशासन कार्यालय आ सुरक्षा निकाय के सर्कुलर सेहो कने छ। नेपाली कांग्रेस संस्थापक इतर के जिला सभापति सब महाधिवेशन के पूर्व संध्या में गठन भेल विभाग सबके अमान्य हेबाक बतौने छ। वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल निकट के 49 जिला सभापति सबके भर्चुअल बैसार से विभाग में मनोनीत सदस्य सब मान्यता नहीं देबाक निर्णय करने छ। नेपाली कांग्रेसक विधान उल्लंघन का मनोमानी रूप में विभाग गठन आ क्रियाशील वितरण के काज करने कहित संस्थापन इतर समूह के 49 जिला सभापति सब विरोध जाहिर करने छ। 6 महीना भीतर गठन क चुकबाक विभाग अन्य पार्टी से आयल व्यक्ति के केंद्र तोयक क्रियाशील सदस्यता देव लगाउने कहित सभापति सब विरोध करने छ। पार्टी के विधान आंतरिक संरचना कमजोर भेल कहित व्यक्ति के लिए पार्टी के नीति नियम उल्लंघन नहीं कर सभापति सबके केंद्रीय समिति के ध्यान आकर्षण कराउने छ। विधान विपरीत महाधिवेशन मिति निर्धारण क चुकल अवस्था में गठन व विस्तार कल गेल निर्माण अमान्य हेबाक जिला सभापति सभक कहब रहले छ। वा विभाग में मनोनीत भेल व्यक्ति के मान्यता नहीं देबाक सेहो ठहर केने छ। पार्टीले यसरी मनपर्दो ढंगले गठन गरेको विभागहरू हामी मान्दैनौँ र हामी जिल्लामा उनीहरूलाई विभागका सदस्यका रूपमा स्वीकार्दैनौँ भनेर हामीले स्पष्ट एकातिर त्यो भनेका छौँ भने क्रियाशील सदस्यता वितरण नवीकरण साउन मसान्धेर समापन कक केंद्रीय समिति निर्णय करने सेहो जिला समय फारम नहीं पठाओल गेल प्रति सभापति सब आपत्ति जाहिर करने छ। पार्टी बाहर से आयल क्रियाशील सदस्यता देव के विषय में सेहो सभापति सबक विरोध रहलै छ। तपाईहरु एकचोटि महासमिति केन्द्रीय सदस्य भएपछि आजीवन महासमितिको सदस्य हुने प्रावधानलाई अन्त्य गर्नुस्। यो महासमितिको बैठकको निर्णय हो। तर महासमितिको बैठकको निर्णय केन्द्रीय समितिमा गएर हाम्रो सभापतिज्यूले त्यसलाई लत्याउने काम भयो, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो। जिला सभापति सब पार्टी के सप्त आ तबका के व्यक्ति के वार्डा तहसलक निर्वाचित व आब प्रभाग मांगे दोहराउने छ। समावेशी समानुपाती कोटा से प्रतिनिधित्व कर व्यक्ति के एक बेर मात्रै उक्त जिम्मेवारी के अवसर देल जेबाक मांगे सभापति सब फेर से उठाउने छ। सबैको सहमत नभइकन क्रियाशील सदस्य बन्न पाइएन। अब एकै सभापतिले अथवा कुनै नेताले फलाम क्रियाशील देऊ भनेर पाएन। हामीले ललितपुरबाट सिधै पनि सबैजना तपाईको एकैको जम्मेजना अथवा त्यहाँ अरू क्रियाशील बसेर सबैलाई भेग मिलाएर क्रियाशील बान्नु भनेको छु मैले। त्यसरी अब मन परि पहिला हुँदैन। यदि भयो भने कम्प्लेन गर्यो भने हामीले काटिदिन्छौँ त्यो क्रियाशील। सदस्यता वितरण पार्टी के विधान अनुसार कर आ नियमावली कैल गेल व्यवस्था खारिज कर ओ सब मांग सेहो करने छ। एक निर्वाचन क्षेत्र भेल जिला में सेहो महाधिवेशन प्रतिनिधित्व सभापति चयन कैल जबाक व्यवस्था राख नेतृत्व के सुझाव देल गेल छ। पार्टी सभापति या केंद्रीय समिति में रहबाक नेता सबके समझौतावादी नीति के कारण लोकतांत्रिक पद्धति कमजोर भेल जिला सभापति सभा निष्कर्ष रहलै छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। द्वंद्वकालीन समय में नापी विभाग के कर्मचारी द्वारा कल गेल कमी कमजोरी के कारण नेपाली भूमि पर भारतीय पक्ष द्वारा अतिक्रमण कल जा रहा खुलासा कले छ। सरकार सुस्ता आ कालापानी क्षेत्र बाहेक करीब 98% सीमा विवाद समाधान भेल बताला बादो कञ्चनपुर लगायतक क्षेत्र में एखनो सीमा विवाद
सुलझ नहीं सकलेछ। द्वन्द्वकालीन समय में नापी विभाग की टोली भारतीय टोली संग भारतीय दिश रहीका नाप नक्शा कक जारी करने स्ट्रिप नक्शा के कारण सयौं बीघा जमीन भारतीय पक्ष द्वारा दावी कैल जा रहा बताओल गेलेछ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सरोकार समिति कञ्चनपुर के संयोजक पल्लव राज भट्ट द्वारा 2058 से लेकर 2060 के द्वन्द्वकालीन समय में सुरक्षा के कारण दिखावत नेपाली नापी विभाग की टोली समेत भारत दिशे जाकर संपूर्ण काज करने स्ट्रिप नक्शा जारी कैल गेल बताउन छ। 58 पछाडि उहाँहरू नाप्न जानुभयो, 59-60तिर नापेको हो। त्यो बेला हाम्रो मुलुक चाहिँ द्वन्द्वमा थियो। सीमा क्षेत्रमा कहीँ पनि सुरक्षा निकायको उपस्थिति थिएन। सुरक्षाको कारण देखाउँदै हाम्रो नापी टोली भारतीय टोलीसँग भारततिरै बस्यो। उतैबाट आयो, नेपालका सरोकारवालाहरू कसैसँग कन्सल्ट गरेन, उसैसँग आयो, उतैबाट नाप्यो, भारततिरै गएर बस्यो। उनीहरूसँगै बसेर उतैबाट नापी गरिएको हुनाले यो नापी विभागका मान्छेहरू जो त्यतिखेर खटिएका थिए उहाँहरूले कमजोरी गरेको हो, उहाँहरू चाहिँ चुकेको हो, उहाँहरूले नियतवश गरेको हो या डिफेन्स गर्न नसकेर गरेको हो, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले कमजोरी गर्नुभएको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। कालापानी या सुस्ता क्षेत्र के विवाद समाधान करने मात्र स्ट्रिप नक्शा में हस्ताक्षर कर समझौता करवाक नेपाल सरकार के अडान रहला बादो नापी विभाग के कर्मचारी सब द्वारा हस्ताक्षर कैल जा चुकल छ। सीमा समस्या समाधान के लिए पुरान नक्शा तथ्य प्रमाण के आधार मानित भारतीय पक्ष वार्ता कर प्रवाक हुनकर सुझाव से हो छल। पुराना नक्शा राखेर त्यो स्ट्रिप नक्शालाई राज्यले छानबिन गर्नुपर्छ। जहाँ सही छ त्यो ठिक छ, जहाँ कमजोरी भएको छ त्यहाँ सच्याउनुपर्छ। कमजोरी गर्ने कर्मचारीहरूलाई देशद्रोहको मुद्दा लगाएर कारबाही गर्नुपर्छ। राज्यको एउटा सिमाना, एउटा नापीको अमिन गएर, एउटा सर्वेक्षक गएर साइन गरेर पारी हाल्ने कुरा सामान्य कुरा होइन। यिनीहरूलाई गम्भीर प्रकृतिको राज्यद्रोहको मुद्दा लगाएर उहाँहरूलाई चाहिँ जेलमा राखिनुपर्छ। बुधदिन नक्शा सच्यावक की मांग करे ताल कञ्चनपुर के स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायत की भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री नापी विभाग परराष्ट्र मंत्रालय के अधिकारी संघ संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में विचार विमर्श भेल छल। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक द्वारा लेल जावला कर्जा के ब्याज दर नेपाल के बैंकिंग क्षेत्र में सबसे सस्ता भेल दावी कैल जा रहा है। बैंक के आधार दर 6% से कम रहला से समग्र में ब्याज दर से एकल बिंदु में झरल बैंक जानकारी देने से बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ द्वारा बैंक के आधार दर 6% से कम 5.90% कायम कैल गेल बताउन सक। एही में 1.25% से लेकर 3.25% दर प्रीमियम जोड़ के कर्जा उपलब्ध कराल जबाक श्रेष्ठ बताउन सक। अधिकतम प्रीमियम जोड़ला से समेत बैंक के ब्याज दर 9% के आसपास में मात्र रहला से बैंक के ब्याज दर अन्य बैंक सबसे बहुतो संस्था भेल दावी करना चाहता। ओ 7.25% ब्याज दर के घर कर्जा उपलब्ध कराल गेल समेत बताउन सक। त्यो 6%बाट पनि हाम्रो घटेर जस्तो 5.90 हैन स्थितिमा हाम्रो चाहिँ बेस रेट पुग्दैछ। त्यो पुगेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपले के छ त भन्दाखेरि 3.25 मात्रै हामीले जोड्दाखेरि हाम्रो ब्याज चाहिँ के छ भने 9% को आधारिया मात्रै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले वास्तवमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्याज दर चाहिँ एकदमै सस्तो भएर गएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ द्वारा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक के कर्जा के ब्याज दर में स्थायित्व रहल समेत बताउन सक। अहिलेको जुन चाहिँ हाम्रो 27 वटा क वर्गको बैंकहरु छन् ती बैंकहरुमा वाणिज्य बैंक सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी छ र यसको ब्याज दर चाहिँ कम छ भन्ने खालको कुराहरु हामीले सार्वजनिक रूपले प्रकाशित गरेका छौं। त्यो कुराहरु तपाईले हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई ब्याज दरको बारेमा हैन एउटा खालको चाहिँ के छ बेनिफिट हुन्छ भने एखन बैंकिंग प्रणाली में निक्षेप बेसी कर्जा मांग कम रहला के कारण अधिक तरलता देखल गेल छ। ये अवस्था राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक में सेहो होइ छ। पिछला अवस्था में राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक में कर्जा पूंजी निक्षेप अनुपात 63% रहल छल। एहि के अर्थ बैंक में एखनो लगानी योग्य रकम प्रशस्त रहल छ। इमर कर्जा के ब्याज दर तत्काल फेर बदल हेबाक संभावना नहीं रहल सेहो श्रेष्ठ बताउन सक। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से सिंधुपाल्चोक के लामा टोल में आज भूस्खलन से 13 घर झपायल, 5 घर परिवार के सदस्य सब एखनो संपर्क में नहीं।
प्रदेश 5 की राजधानी बुटवल क्षेत्र भीतर बृहस्पति दिन से रात से फिर से लॉकडाउन भाद 5 गते रात 11:45 बजे देर रहत। काठमाडौँ प्रवेश कर खोजवाला 19,000 से बेसी के विभिन्न नाका से घुमाओल गेल मास्क नहीं लगावला 25,207 गोटे के जरिमाना गाल गेल। अफगानिस्तानक कांदाराह शहर सड़क में बम विस्फोट में 4 की मृत्यु 6 गोटे घायल। आरबी लेप्जिग द्वारा एथलेटिक मैड्रिड 1 गोल अंतर से हारल जीत संगे आरबी लेप्जिग चैंपियंस लीग फुटबॉल की सेमीफाइनल में प्रवेश। एखनुक लेल मैथिली समाचार अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमारा वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सबक प्रतिबद्धता कोरोना वायरस को संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथों बीट बार घर में सुरक्षित रहो आ परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।